अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। एक बंदा फौज में बतौर रंगसाज भर्ती हुआ। रिटायर्ड होने पर कपड़े रंग करने की दुकान डाली कि सारी जिंदगी यही काम किया था। मोहल्ले से एक लड़की दुपट्टा रंगवाने आई। चाचा, दुपट्टे पे आतिशी पिंक रंग कर दो। चाचे ने सारी जिंदगी खाकी वर्दियाँ रंगी थी। उसके बड़े भी ना जानते कि आतिशी पिंक किस बला का नाम है। बेटा जी, दफा करो आतिशी पिंक को, तुम खाकी रंग करवा लो, अच्छा लगेगा। चाचा, आतिशी पिंक ना मेरे सूट के साथ मैच करता है। चाचा बोला, बेटा खाकी करवा लो, खाकी रंग ठंडा होता है। लड़की थोड़ी तेज आवाज में, चाचा आप आतिशी पिंक ही कर दो, मेरी चूड़ियां भी इसी कलर में है। चाचा बोला, देखो बेटा जी, ये जो खाकी रंग होता है ना, ये बड़ा पक्का होता है, बाकी सारे रंग कच्चे हैं। अब लड़की ने दुपट्टा गुस्से से छीन लिया और बोली, चाचा लगता है मैं बातों के अलावा और कुछ नहीं आता, मैं कहीं और से रंग करवा लूंगी। चाचे ने गुस्से से दुपट्टा वापस छीना और गुस्से से बोला, लाओ इधर, मैं आतिशी पिंक ही करूंगा, मगर याद रखना सूख कर इसने फिर खाकी ही हो जाना है। एक शादीशुदा दोस्त कह रहा था कि दुआ करो अल्लाह किसी को इतनी भोली भाली बीवी भी ना दे। बता रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी इलाज के बाद भी बेहतर नहीं हो रही थी, तो एक दिन बीवी ने कहा, आप एक दफ़ा पोस्टमार्टम करवा के देख लो, शायद ठीक हो जाए। एक चूहा शराब के टप में गिर गया, बाहर निकला तो मस्त हो गया। पास सोई बिल्ली को जगा कर कहता, उठ नरगस, गुज्जर तेरा मुजरा वेखन आया है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम जमील था। वो हर बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक करने का फैसला किया। एक दोस्त ने कहा, जमील तुम्हें पता है कि आसमान से चम्मच गिर रहे हैं? जमील ने हैरानी से पूछा, क्या सच में? दूसरा दोस्त बोला, हाँ मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। जमील फौरन घर के अंदर भागा और छतरी लेकर बाहर आ गया ताकि चमचों से बच सके। दोस्तों को हंसी आ गई, लेकिन जमील तो पूरी संजीदगी से चमचों से बचने के लिए छतरी पकड़े खड़ा रहा। वो इतने संजीदा अंदाज में खड़ा था कि पूरे गांव वाले जमा हो गए और हैरान होने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। जमील को बाद में पता चला कि इसके दोस्तों ने इसे बेवकूफ़ बनाया है, तो खुद भी हंसने लगा। इसके बाद जब भी गांव में कोई बेवकूफ़ी की बात होती, लोग मजाक में कहते, चमचे गिर रहे हैं। एक दफा का जिक्र है, एक आदमी अपने दोस्त के साथ गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में इन्हें गधा नजर आया जिसके ऊपर एक चादर ढकी हुई थी। दोस्त ने पूछा, ये क्या है? आदमी ने मजाक में कहा, ये तो कोई बड़ा आलिम है, देखो इसने चादर भी ओढ़ी हुई है। ये सुनकर गधे ने जोर से आवाज निकाली, ढिचकू। आदमी बोला, देखा ये तो अरबी में बात कर रहा है। राने की शादी हुई। राना साहब दुल्हन के कमरे में गए और सारी रात दुल्हन को समझाते रहे, अम्मी अब्बू का ख्याल रखना, घर में सबकी इज्जत करना, सबका कहा मानना, किसी से झगड़ा नहीं करना, और फिर ऐसी ही बातें करते सो गए। सुबह रानी के वालिद ने रानी को आवाज़ दी, उठ राना पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज़ आई, ना जी, इस कंजर नू सिर्फ गरारे करा दो। एक लड़की मौलवी से मोहब्बत करती थी। एक रात खेतों में मुलाकात तय पाई। मुलाकात पर लड़की बहुत खुश थी। मौलवी साहब से बोली, जानू मैं आज बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो? मौलवी साहब शर्माते हुए, अब्बू को कहना इस दफ़ा कुर्बानी की खाले मुझे दें। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापिस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, कैसी रही परवाज? मच्छर बोला, बहुत अच्छी, जिधर गया लोग तालियां बजाते रहे मेरे लिए। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लईयां ने, हुण मोर आया ते मौत पै गई है। डॉक्टर अस्पताल से बहुत उदास सा घर लौटा तो बीवी ने पूछा, क्या बात है, ये मुंह क्यों लटका हुआ है? डॉक्टर, आज हमारे वार्ड की छत गिर गई जिसकी वजह से सारा अमला जा बहक हो गया। बीवी,
उफ, खैर शुक्र है आपकी जान तो बच गई, लेकिन कैसे बच गए आप? डॉक्टर, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर सिगरेट पीने गया था। बीवी, चलो आपकी जान तो बच गई, बड़ा करम हुआ आप पर। डॉक्टर, अभी अभी गवर्नमेंट ने मरने वालों के घर वालों को 50-50 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। बीवी, आग लगे तुम्हारे सिगरेट को, 1000 बार कहा है कि ना पिया करो सिगरेट, ना पिया करो। मम्मी, आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली आंटी नबीला क्यों नहीं उड़ती? मम्मी, बेटा वो परी नहीं, पप्पू, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी, ले पुत्र, फिर आज उड़ेगी, नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा।